अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरिश जुहैब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म अपना तुरुक का पत्ता खेलकर भरपूर फॉर्म में आ गए। कहा अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है। कल शाम को ही कहा था घबराना नहीं है, गैर मुल्की ताकत का खत बैरूनी साजिश है। कौमी सलामती कमेटी भी खत को साजिश मान रही थी। मैं पहले तो कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो अपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद थी। और हालिया सूरत हाल का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अपोजिशन इतवार के रोज सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। बंद ताले खुलवा लिए गए। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन को पहले अपने घर बुलवाया, बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। नैयब बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का हर गैर कानूनी इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, डिप्टी स्पीकर का फैसला चैलेंज नहीं हो सकता। शेर के बच्चे हैं और सियासी जमात है, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। हालिया सूरत हाल का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कहा गया कि मामले का नोटिस लिया गया, जल्द तफसीलात सामने लाई जाएंगी। नैयर बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का हर गैर कानूनी इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, स्पीकर का फैसला चैलेंज नहीं हो सकता। शेर के बच्चे हैं और सियासी जमात हैं, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये अब सारी सियासी जमातों का, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर हुक्मरान जमात के खिलाफ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त नैयर बुखारी की तरफ से वकील शहबाज कोसा ने दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि पटिशन समाअत के लिए फौरन मुकर्रर की जाए। चीफ जस्टिस ने मुशावरत के लिए तमाम मुतालिका जजेस को अपने घर तलब कर लिया, क्योंकि इतवार की छुट्टी के बाइस सुप्रीम कोर्ट बंद थी। अमले को बुलवा कर ताले खुलवाए गए और चीफ जस्टिस तशरीफ लाए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी पहुंचे। तहरीक अदम एतमाद के मुस्तरद होने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट अपने अज़ खुद नोटिस की समाअत अब से कुछ देर बाद करेगी। चीफ जस्टिस ने जजेस से मुशावरत के बाद स्पीकर की रूलिंग और सदर की जानिब से असम्बलियों की तहलील के इकदाम पर समाअत का फैसला किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। तहरीक अदम एतमाद के मुस्तरद होने के मामले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपने अज़ खुद नोटिस की समाअत अब से कुछ देर बाद करेगी। आपको मजीद बताएं कि चीफ जस्टिस ने जजेस से मुशावरत के बाद स्पीकर की रूलिंग और सदर की जानिब से असम्बलियों की तहलील के इकदाम पर समाअत का फैसला किया है। अब इसकी समाअत कुछ देर बाद होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। तहरीक अदम एतमाद जिसका मुस्तरद होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपने अज़ खुद नोटिस की समाअत अब से कुछ देर बाद करेगी। मजीद आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने जजेस से मुशावरत के बाद स्पीकर की रूलिंग और सदर की जानिब से असम्बलियों की तहलील के इकदाम पर समाअत का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तजवीज़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने असेंबली तहलील कर दी। आइंदा 90 दिन में इंतखाबात होंगे। आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर-ए-आज़म निगरान की तकर्री तक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी ने असम्बली मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब के दौरान असम्बली तोड़ने की असम्बली भेजने का ऐलान किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने असम्बली मंजूर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर असम्बली तहलील कर दी। आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान निगरान के तकर्रुर तक अपनी जिम्मेदारियाँ जारी रखेंगे। आइंदा इंतखाबात 90 दिन में होंगे।
हुकूमत ने अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई। रूलिंग देते हुए तहरीक को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बैरूनी साजिश का मामला उठाया। कहा आर्टिकल 5A के तहत रियासत से वफादारी हर शहरी का फर्ज है। क्या बैरून मुल्क से मदद से पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो सकती है? क्या पाकिस्तानी गुलाम फकीर या कठपुतली हैं? मुत्तहिदा अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए ऐवान में धरना दे दिया। अपोजिशन के नहले पर डिप्टी स्पीकर का दहला। हुकूमत ने अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। हम आपको सरप्राइज देंगे। रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास। PTI अरकान की इमरान खान की हिमायत में नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर ने पहले वक्फा सवालात शुरू करवा दिया। फवाद चौधरी ने जज्बाती अंदाज में अदम एतमाद से मुतालिक बैरूनी साजिश का मामला उठाया। हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। कासिम सूरी ने जारहाना अंदाज में रूलिंग दी। तहरीक अदम एतमाद आइन और कानून के मुनाफिक करार देकर मुस्तरद कर दी गई। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अपोजिशन अरकान गुस्से में आ गए। अरकान ने एहतजाज करते हुए ऐवान में धरना दे दिया। चैलेंज भी करेंगे और हम पार्लियामान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये दोनों आइन शिकन फैसले जो इस गद्दार के हाथों हुए वो वापस नहीं होते। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। तहरीक अदम एतमाद से बचने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और सरप्राइज है। असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ सदर ममलकत को इरसाल कर दी। कौम से खिताब में कहा कि बाहर से प्लान की गई तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम इस तरह की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को नए इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी है। मुनहरिफ अराकीन को मुखातिब करते हुए कहा कि जिन्होंने अपोजिशन जमातों से पैसे लिए वो इन रकूमात को लंगर खानों में दे दें। जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करें कि वो किसको चाहते। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूँ कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूँ कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें। ऑपोजिशन ने हुकूमती इक़दाम गैर आइनी करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले साबित हो गया कि इमरान नियाजी हार गए हैं। इमरान खान और स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था इमरान खान बचकाना हरकत करके एक्सपोज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के अदम एतमाद पर वोटिंग आज हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।